हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलके सर स्टडी हब में, जिस पर आप अंग्रेजी व्याकरण की शुरुआत कर चुके हैं। उसके अंतर्गत हम लोग नंबर को पढ़ रहे हैं। ठीक, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यस जोड़ करके प्लूरल बनाना, तो यस जोड़ करके प्लूरल बनाने वाला जिसमें था और उसमें हम लोगों ने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा था। आज हम लोग रूल नंबर सेकंड से शुरू करेंगे। रूल नंबर सेकंड क्या है? अधिकांश नाउन जो कॉन्सोनेंट पे समाप्त होते हैं, सभी नहीं, अधिकांश में। लेकिन देखो यहाँ एक शब्द है अधिकांश, मतलब कुछ नाउन ऐसे होंगे जो कॉन्सोनेंट पे समाप्त हो रहे हैं बट उसमें यस लगा करके नहीं, बल्कि कोई दूसरा शब्द लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन अधिकांश ऐसे होंगे जो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट पे समाप्त होंगे और उसमें यस जोड़ करके हम बनाएंगे। जैसे कुछ शब्द यहाँ लिखे गए हैं, सिंगुलर प्लूरल। बुक, देखो अंत में क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट और वावल की पहचान तो आपको करवाया जा चुका है। अगर आपको अभी भी कॉन्सोनेंट और वावल में फ़र्क नहीं पता चल पाता है तो आप पीछे का वीडियो देखिए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो बुक कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है, इसमें यस हमने जोड़ दिया तो इसका प्लूरल बन गया बुक्स। इसी तरीके से कैप, इसमें हमने यस जोड़ दिया तो ये हो गया कैप्स, बहुवचन बन गया। बर्ड्स, बर्ड्स में हमने यस जोड़ दिया, बर्ड में यस जोड़ दिया तो ये हो गया बर्ड्स। रूम, इसमें यस जोड़ दिया, रूम्स। डोर, इसमें यस जोड़ दिया तो डोर्स हो गया। ठीक, हिंदी में बता दूं, बुक किताब, बुक्स किताबें। कैप टोपी, कैप्स टोपियाँ। बर्ड कली, बर्ड्स कलियाँ। रूम कमरा, रूम्स कमरे। डोर दरवाजा, डोर्स दरवाजे। ठीक, ये दो नियम थे कहाँ, यस जोड़ के प्लूरल बनाने के लिए। अब आओ, अगला जो हेडिंग है वो क्या है, ईएस जोड़ के प्लूरल बनाना। अब ईएस जोड़ के प्लूरल कैसे बनाएंगे, उसके लिए देखो रूल नंबर फर्स्ट है, जो नाउन यस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स अक्षर पे समाप्त होते हैं उसमें हम ईएस जोड़ते हैं और वो प्लूरल बन जाता है। सबसे खास बात क्या है कि इस पे जितने भी नाउन खत्म होंगे उसमें आप ईएस जोड़ोगे प्लूरल बनाने के लिए, और ईएस जोड़ने से उसका कोई अक्षर गायब भी नहीं होगा। ये सबसे अच्छी बात है। नहीं तो आपको इसमें संधि पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी आगे मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि अगर हम ईएस जोड़ रहे हैं तो उसके पास कुछ शब्द है वो हट जाते हैं और हट के उसके स्थान पे कोई दूसरा आ जाता है। बट अगर कोई नाउन ऐसा है जो यस पे समाप्त हो रहा है, डबल एस पे समाप्त हो रहा है, सी एच पे समाप्त हो रहा है, एस एच पे समाप्त हो रहा है या एक्स पे समाप्त हो रहा है, ठीक, तो उसको जब आप प्लूरल बनाओगे तो उसमें आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे सिंगुलर देख लो, गैस यस पे समाप्त हुआ, ईएस जोड़ा, गैसेस हो गया, कुछ फर्क नहीं हुआ, जितना था वो था, बस ईएस जुड़ गया। ठीक, क्लास डबल एस आ गया, इसमें ईएस जोड़ा, क्लासेज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा और प्लूरल आराम से बन गया। बेंच ईएस जोड़ा, बेंचेज हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा और प्लूरल मिल गया आपको। बुश, बुश ईएस जोड़ दिया, बुसेज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बॉक्स ईएस जोड़ा, बॉक्सेज हो गया, प्लूरल भी मुझे मिल गया और शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो आप इसे नोट कर लो, फिर मैं रूल नंबर 2 की बात करता हूं। चलिए, तो रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, जो नाउन वाई पे समाप्त होते हैं और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई पे समाप्त तो हो लेकिन उससे पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, तब हम क्या करते हैं। इंग्लिश देखो, इसकी मैंने लिख दिया है, इफ नाउन्स एंड एट वाई लेटर एंड फाइंड एनी कॉन्सोनेंट बिफोर वाई। मतलब अगर जो शब्द है, नाउन है, वो कहाँ समाप्त हो रहा है, वाई पर, और वाई से पहले हमको क्या मिला हो, कोई कॉन्सोनेंट मिला हो, तब अब उस स्थिति में क्या करते हैं, तो उसमें कुछ नियम है कि आपको ध्यान देना होगा कि अगर y है उसमें ईएस आप जोड़ रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, y हटा देंगे, उसकी जगह पे IES होगा। जैसे बॉडी y था, इससे पहले कॉन्सोनेंट भी है,
तब इसमें ES जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, देख लो, Y प्लस ES IES, तो यहाँ से Y हट गया, ES हट गया, इसकी जगह पे क्या आ गया IES, तो ये हो गया बॉडीज। फिर ऐसे यहाँ ड्यूटी था, ठीक, इसी प्रकार यहाँ क्या है, ड्यूटी है, तो अंत में Y है, उससे पहले T है, कॉन्सोनेंट आया, ES जोड़ दिया हमने, Y और ES हटाया, IES जोड़ दिया, ड्यूटीज हो गया। आर्मी देखो Y पे समाप्त हुआ, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, ES जोड़ा तो आर्मीज हो गया, Y प्लस ES IES। फिर यहाँ लेडी, इसमें ES जोड़ दिया तो क्या बन गया, लेडीज हो गया। रूल नंबर 3 था, जो नाउन F या FE पर समाप्त होते हैं, मतलब अगर F पे समाप्त हो रहा तो और FE पे समाप्त हो रहा तो भी ऐसा करेंगे। नाउन्स दैट इंड F आर FE, इसमें क्या रूल्स है कि अगर आप F में S जोड़ोगे तो कोई अंतर नहीं होगा, वो FS बनेगा। अगर आप FE में S जोड़ोगे तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा, वो FE में S जोड़ने पर FE खत्म, S खत्म, उसकी जगह पे क्या लिख देना है, VES लिख देना है। और इसमें है कि अगर आप F में ES जोड़ोगे तो वो VES हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ F में S जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन FE में S जोड़ने पर परिवर्तन है कि वो VES हो जाएगा। और अगर आप F में ES जोड़ोगे, S नहीं ES जोड़ोगे, तब भी वो क्या बनेगा, VES बनेगा। देखो, रूफ अंत में F है, यस मैंने जोड़ा है, कोई अंतर नहीं हुआ, रूप्स हो गया। लाइफ अंत में FE है, यस जोड़ दिया तो देखो क्या बताया था, FE में S जोड़ेंगे तो VES होगा, तो FE हट गया, S हट गया, LI रह गया, ये दोनों हटा, इसकी जगह पे कौन आ गया, VES आ गया। ठीक, यहाँ देख लो, कॉल्फ ES जोड़ा, F में ES, F में ES तो VES, F और ES हटा, VES लग गया। थीप में ES जोड़ा, अंत में F है, ES, F और ES का जोड़ हुआ, THIE रह गया, ये हटा, इसकी जगह पे VES हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3, इसे आप नोट करो, फिर आगे बताते हैं। हाँ, तो आइए रूल नंबर 4 की ओर आते हैं। क्या लिखा है रूल नंबर 4 में, अधिकांश नाउन जो O अक्षर पे समाप्त होते हैं, ठीक, उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे, हम ES जोड़ के बनाएंगे, क्योंकि हम ES पढ़ रहे हैं। ठीक, ES जोड़ के प्लूरल बनाना पढ़ रहे हैं, तो यहाँ अधिकांश नाउन जो अक्षर पे समाप्त होते हैं तो उनका कैसे प्लूरल बनाएंगे, ES जोड़ के बनाएंगे। इंग्लिश भी लिख दिया, मेनी नाउन्स दैट इंड लेटर O, तो जो O पे समाप्त होता है अधिकतर उनका प्लूरल क्या होता है, ES जोड़ के बनाया जाता है। अधिकतर मतलब कुछ तो जरूर है जो नहीं बन पाएगा, जैसे यहाँ देख लो, नोट में लिखा हूँ, पियानो अंत में O है, लेकिन इसका प्लूरल पियानोज यस जोड़ के बना है, ES जोड़कर नहीं बना, इसलिए अधिकांश बताया गया। कोई एक आध ऐसे मिल जाएगा आपको जो ES ना जोड़ा गया हो, ES जोड़ा गया हो, लेकिन अधिकांश आपको मिलेंगे जिसमें क्या किया गया हो, ES जोड़ा गया हो। तो जैसे यहाँ देख लो, मैंगो ES जोड़ दिया, मैंगोज, हीरो ES जोड़ा, हीरोज, टोमेटो ES जोड़ा, टोमेटोज, पोटैटो ES जोड़ा, पोटैटोज। ठीक, लेकिन पियानो में ES नहीं जोड़ेंगे, पियानो में क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं। तो ये अधिकांश के साथ है, मतलब एक आध ऐसे आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए उसको नोट में लिख दिया। अब ये रेगुलर प्लूरल समाप्त हो गए। दूसरा था इरेगुलर प्लूरल। प्लूरल दो प्रकार के थे, रेगुलर और इरेगुलर, तो रेगुलर खत्म हो गया, अब इरेगुलर की बात आती है। तो इरेगुलर प्लूरल मतलब जिसमें कोई नियम नहीं चलता है ना। अभी यहाँ तो एक नियम था, O पे समाप्त होगा तो ES जोड़े, एकाध अपवाद होता था। यहाँ क्या है, हर वर्ड अपवाद का दिखेगा आपको, मतलब हर वर्ड अपना एक अलग उसका फंडा होता है और अलग तरीके से वो बना रहता है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं काम करता है। जैसे मैन है, मैन का मैन हो गया, फुट है, फुट का फीट हो गया। ठीक, यहाँ आप दिमाग खाली अपने समझने के लिए सोच सकते हो कि अगर बीच में डबल O है तो उसका डबल E कर देते हैं। जैसे यहाँ देख लो, डबल O था, डबल E हो गया, यहाँ डबल O है तो
डबल ई हो गया। ठीक, बाकी माउस था तो माइस हो गया, चाइल्ड है तो चिल्ड्रेन हो गया, ऑक्स है तो ऑक्सन हो गया। ठीक, तो ये था रेगुलर और ये है इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब क्या हुआ? जिसमें कोई नियम कानून नहीं चलता, उनका अपना एक अलग होता है, या कह दो कि उनको रटना पड़ता है, वो क्या हो जाते हैं? इरेगुलर प्लूरल हो जाते हैं। ठीक, तो आप इसको नोट करो, फिर अभी कुछ और प्लूरल के लिए हैं बातें, वो बताता हूं। चलिए फिर अगले रूल की बात करते हैं। तो क्या है? कंपाउंड नाउन को अगर हमें प्लूरल बनाना है, कोई कंपाउंड नाउन है अगर मुझे प्लूरल बनाना है, तो हमेशा यस जोड़ के बनाएंगे। और वो यस कहाँ जुड़ेगा भैया? उसके प्रिंसिपल वर्ड में। प्रिंसिपल वर्ड का मतलब है मुख्य शब्द। 2 वर्डों से मिलके बना होगा तो उसमें मुख्य, या 3 वर्डों से मिलके बना होगा तो उसमें मुख्य शब्द कौन सा है? जो मुख्य शब्द होगा उसमें हमको यस जोड़ना है। जैसे सन इन लॉ, ठीक, तो इसमें मुख्य शब्द कौन था? सन, तो इसलिए यस कहाँ जुड़ा है? सन में जुड़ गया। इसमें देख लो स्टेप सन है ना, तो स्टेप सन। अब यहाँ देखो आगे पीछे से नहीं मतलब है कि आगे रहेगा तो उसी में यस जोड़ देना, ये बात नहीं है। जो प्रिंसिपल वर्ड है उसमें जोड़ना है। तो प्रिंसिपल वर्ड इसमें भी सन था, इसमें भी सन है, तो इसलिए यहाँ यस उसी के साथ जोड़ा गया है। अब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे वो मैंने नोट में लिख दिया है क्या, कि कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं। मतलब अगर आप उनको सिंगुलर में लिखोगे तब भी वही लिखना है, प्लूरल में लिखोगे तब भी वही लिखना है। अगर आप ज़बरदस्ती उनका प्लूरल बनाओगे तो वो अर्थ कुछ और दे देंगे। जैसे एडवाइस सुझाव होता है, एडवाइसेज अगर कर दोगे तो वो सूचना हो जाएगा। आयरन है ना, ये कोई धातु को बताएगा, अगर आप आयरन्स कर दोगे तो मतलब धातु का बना हुआ हो जाता है। फोर्स मतलब शक्ति होता है, फोर्सेज कर दोगे तो सेना हो जाएगी, है ना। तो ये हमेशा चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनका एक ही रूप होता है। सिंगुलर में लिखना हो तो भी फोर्स लिखेंगे और प्लूरल में लिखना हो तब भी फोर्स लिखेंगे। ठीक, फिर है कुछ सिंगुलर नाउन का प्रयोग सदैव प्लूरल अर्थ के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर लिखेंगे सिंगुलर में लेकिन वो अर्थ देगा किसका? प्लूरल जैसा। होता सिंगुलर है लेकिन अर्थ प्लूरल जैसा देता है। जैसे कैटल, कैटल मवेशी, है ना। तो अब वहां एक नहीं रहते, कई रहते हैं, बट हम शब्द क्या यूज करते हैं? सिंगल वाला। पीपुल लोग, अर्थ बहुवचन का दे रहा है, यूज कैसे होता है? सिंगुलर में। पोल्ट्री आपने सुना होगा, पोल्ट्री फार्म, उसमें बहुत सारी मुर्गियां होती हैं लेकिन यूज सिंगुलर होता है। इसी प्रकार कुछ नाउन लिखे तो प्लूरल जाते हैं लेकिन अर्थ किसका देते हैं? सिंगुलर का देते हैं। जैसे फिजिक्स लिखा बहुवचन में गया है, अर्थ एक वचन का देता है। न्यूज लिखा बहुवचन में गया है, अर्थ एक वचन का देता है। इसी प्रकार मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक, तो नंबर वाला ग्रामर में हम लोग पढ़ते पढ़ते नंबर तक पहुंच चुके थे। आज आपका नंबर समाप्त हो चुका। अब अगली जो पढ़ाई हम लोग करेंगे वो जेंडर की होगी, लेकिन अगले दिन।